हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर टीचर जी में। तो आज मौर्योत्तर काल का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मौर्यों के बाद स्थापित होने वाले देशी उत्तराधिकारी। आज हम पढ़ेंगे मौर्यों के बाद स्थापित होने वाले विदेशी उत्तराधिकारी। इनका आगमन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। मौर्य वंश के समाप्त होने के बाद जो मगध साम्राज्य था वो लगभग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, यानी राजाओं में बिखराव हो गया, छोटे छोटे क्षेत्र बन गए। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठा के विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किए और अपने नए नए वंशों की स्थापना की। तो फिर इन्हीं क्रम में भारत में कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए या विदेशी शासक आए। तो उसमें कुछ क्रम में आए। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, मतलब हिंद यूनान ग्रीक के लोगों ने अटैक किया। इसके बाद शक राजाओं ने यहाँ पर स्थापित हुए। फिर उसके बाद पार्थियन या पहलव लोग आए और फिर सबसे लास्ट में आए कुषाण। अभी के लिए इस चैप्टर में हम लोग 1, 2, 3 पे चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट भाग में हम चर्चा करेंगे कुषाण पर अलग से। तो सबसे पहले समझते हैं हिंद यूनानी। हिंद यूनानी ये वही लोग हैं जिनको ग्रीक या बैक्टीरियाई भी कहा जाता है, ग्रीक या बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले आक्रमण करने वाला, देखो अब इनका आक्रमण तो इसने किया, ये मुख्यतः दो शाखाओं में बटा था। जो हिंद एवन, इनको हिंद एवन भी बोला जाता है। हिंद एवन दो भागों में बटे थे। भारत में आक्रमण करने के दो भागों में बटे। तो पहले वंश बना डेमेट्रियस वंश, मतलब जिस वंश की स्थापना डेमेट्रियस ने की उसे बोला गया भारत में स्थापित होने वाला डेमेट्रियस वंश। डेमेट्रियस ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग सियालकोट में स्थापित हुआ, यानी स्थापना की सियालकोट में। सियालकोट पड़ता है पाकिस्तान में, जो भारत के पश्चिम या पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। इसका जो क्षेत्र था झेलम नदी से लेकर, झेलम नदी कश्मीर की तरफ से लेके और लगभग मोटा मोटा मान लिया है मथुरा तक स्थापित था। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? सियालकोट, पाकिस्तान। ठीक है, सियालकोट पाकिस्तान। और सियालकोट का ही पुराना नाम, कंफ्यूज मत होना, साकल है। ठीक है, सियालकोट यहाँ से याद कर लो। राजधानी क्या थी? साकल, मतलब सियालकोट मतलब पाकिस्तान। ठीक है। इसने आक्रमण किस राजा के टाइम किया? तो उस समय इंडिया में शासन चल रहा था पुष्यमित्र शंगु, जो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पुष्यमित्र शंगु के बारे में। ठीक है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है स्ट्रेटो फर्स्ट। स्ट्रेटो नाम याद रखना, स्ट्रेटो उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है। स्ट्रेटो के बारे में जानकारी मिलती है। इसके जितने सिक्के थे, इसने सिक्कों पर माता का चित्र अंकित किया था। ठीक है, स्ट्रेटो। ठीक है। स्ट्रेटो किस शाखा का था? तो डेमेट्रियस वंश का, हिंद वंश शाखा। दूसरी इसका शाखा बनी यूक्रेटाइडस वंश के नाम से, यानी राजा यूक्रेटाइडस, यूक्रे लिखा है, यूक्रेटाइडस ने जिस वंश की स्थापना की उसे कहा गया यूक्रेटाइडस वंश। इसका क्षेत्र था बैक्टीरिया के आसपास। यहाँ बता दूं, बैक्टीरिया का मतलब है अफगानिस्तान। भाई पाकिस्तान के आसपास ही हो गया, थोड़ा और आगे अफगानिस्तान के आसपास ने अपना बना लिया प्रभुत्व। इस वंश का अंतिम शासक था हर्मियस और इसकी राजधानी यूक्रेटाइडस जो शाखा थी हिंदेवन की, उसकी राजधानी थी तक्षशिला, याद रखना। ठीक है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में देखा गया है, सीधा पूछा था हिंद यूनानी की शासक इंडिया में कहाँ पे थी? साकल। आप इतना याद रखिए। ठीक है। फिर भी देख लीजिए, इसकी दो शाखाएं थी, तो दोनों ब्रांच मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करनी, लिख ली उनको। ठीक है। आगे इससे भारत पर, अब इसका प्रमुख शासक इस वंश का कौन था? तो सबसे प्रमुख था मिनांडर। इसके बारे में ध्यान रखना, विदेश से आने वाला ऐसा पहला शासक था जो विदेश से आया और भारत में आके बौद्ध धर्म अपना लिया। अर्थात इसने कौन सा धर्म अपना लिया था भारत आके? बौद्ध धर्म। यानी किस धर्म से प्रभावित था? बौद्ध धर्म। ठीक है। इसी वजह से एक पुस्तक, एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है। इसमें मिनांडर कौन? ये राजा, नागसेन उस टाइम का बौद्ध विद्वान, इनके बीच का जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है हमें किस ग्रंथ में? मिलिंद पन्हो में। ठीक है। इसको याद रखेंगे, पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, प्रभाव क्या पड़ा? तो सोने के, इनके राजाओं के आने के बाद सोने के सारे सिक्के जारी हुए भारी मात्रा में। ठीक है। और इन सोने के सिक्कों को देखकर निश्चित तौर पे कहा जा सकता था ये किस काल के, मतलब किस टाइम के हैं एवं किस राजा के हैं। ठीक है। तो कॉइन्स के बारे में ध्यान रखना, कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स। ठीक है। और एक मिलिंद पन्हो और एक इनकी राजधानी और प्रमुख शासक मिनांडर ही पूछ रहे थे। मिनांडर किस वंश का शासक था? तो हिंद यूनानी या ग्रीक। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आए शक। शक की टोटल 5 शाखाएं थी।
शक एक जगह स्थापित नहीं हुए, 5 अलग अलग भागों में इंडिया में भी स्थापित हुए, कुछ पाकिस्तान में भी, कुछ अफगानिस्तान की तरफ। तो इंडिया में मुख्य रूप से इनकी 2 शाखाएं पढ़ी जाती हैं। शक लोग अपने आप को क्षत्रप कहते थे, ये अपने आप क्या कहते थे, क्षत्रप। क्षत्रप का हिंदी भाषा में अर्थ है गवर्नर, ये अपने आप को गवर्नर मानते थे, गवर्नर। तो इनकी एक शाखा इंडिया में स्थापित हुई तक्षशिला मथुरा के आसपास, एक स्थापित हुई नासिक उज्जैन के आसपास। हालांकि इनकी 5 शाखाएं थी, तो मैन इनकी देखेंगे, ठीक है। मथुरा के शक देखते हैं, अभी बताया मैंने अलग अलग भागों में रह गए। तो मथुरा के शक, मथुरा के शक के बारे में ध्यान रखना, मथुरा के शकों को हराया था राजा विक्रमादित्य ने। और जब राजा विक्रमादित्य ने शकों राजाओं को पराजित किया, शकों को, तो कौन सा संवत शुरू किया, 57 BC में विक्रम संवत, ध्यान रखना, ठीक है। भारत सरकार कौन सा संवत अपनाती है, तो शक संवत, विक्रम संवत नहीं, शक संवत, ठीक है। उस पर आगे भी चर्चा करेंगे, शक संवत इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, विक्रम संवत नहीं। मथुरा का प्रथम शासक, अगर मथुरा पर जो शक शासक स्थापित हुए थे, तो पहला शासक था स्थापित होने वाला राजुल, ठीक है, राजुल याद रखना, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आगे नैपान एक शासक थी, नासिक। नैपान एक राजा था शकों का, वो नासिक शाखा जो नासिक में स्थापित हुए, इनका राजा था। इसको हराया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, जो भी पिछले वीडियो में पढ़ा था, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम, ठीक है, उससे इसका युद्ध हुआ था। नेपाल के बारे में याद रखना भाई। बहुत शाखाएं थी शकों की। एक और शाखा मालवा उज्जैन, यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है शकों का, ये भी शक शासक है। शक अलग अलग भागों में बसे हुए थे। ये प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन। जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है हमें, जूनागढ़ अभिलेख, वो रुद्रदामन से ही संबंधित है। और इसको रुद्रदामन ने किस भाषा में लिखवाया था, संस्कृत भाषा में। पूछा जाएगा संस्कृत भाषा का कौन सा अभिलेख है निम्न में से, तो ध्यान रखना जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़, ठीक है, याद रखना। दूसरा, इसके टाइम सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ, सुदर्शन झील, ठीक है, अभी चर्चा करेंगे सुदर्शन झील पर भी नेक्स्ट वीडियो में। सुदर्शन झील का भी एक लंबी हिस्ट्री है, इसकी मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्थियन, इसके बाद दो हो गए, 1 2, तीसरे नंबर कौन है, पार्थियन आए। पार्थियन का एक शासक था ईरान की तरफ, माउस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सही से स्थापित हुआ है, माउस मतलब इनका प्रथम शासक था, आपको नहीं ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध शासक है जो स्थापित हुआ है, गौरडो फर्नीस, गौरडो फर्नीस, गौरडो फर्नीस। इसने राजधानी कहाँ बनाया, तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान है अफगानिस्तान, तक्षशिला पड़ता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान पड़ता है सियालकोट। अभी बात हुई थी बैक्टीरिया अफगानिस्तान, वो तक्षशिला, ठीक है, लिखा भी है तक्षशिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अब तक समझा हिंद यूनानी को, शकों को, पल्लव को, ठीक है। तो यहाँ से, और इसके अलावा कुछ अभिलेख भी मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, इनको आप जरूर देख लें इसमें आप। एक है सिनकोट अभिलेख, पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। इसको ये किस पूछा है, किस राजा से संबंधित है, तो राजा मेनांडर से संबंधित है, सिनकोट अभिलेख। दूसरा अभिलेख तख्ते वही अभिलेख, ये अभिलेख गॉड ऑफ फर्नेस, इससे संबंधित है। एक है पंजतर अभिलेख, कुषाण वंश से संबंधित है, कुषाण को भी हम बाद में चर्चा करेंगे। जूनागढ़ अभिलेख, अभी भी चर्चा की थी, शक राजा रुद्रदामन से संबंधित। नासिक अभिलेख, वलसरी गौतमी, जब हमने पिछले वीडियो में गौतमी सतकर्णी, गौतमी वलसरी के बारे में पढ़ा था, तब चर्चा किया था नासिक अभिलेख पर। आगे अयोध्या अभिलेख, ध्यान रखना, देव वंश के राजा धनदेव से संबंधित है, ठीक है। बेसनगर अभिलेख हेलियोडोरस से संबंधित है, हेलियोडोरस, ठीक है। ये कुछ अभिलेख हैं मौर्यों के बाद के। हालांकि मैंने अशोक के अभिलेख भी आपको करवाए हैं, तो अशोक के अभिलेख को अलग से याद रखें और इनको अलग से याद रखें, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में होता है, पूछ लेते हैं कुछ इस टाइम में कि जूनागढ़ अभिलेख बताइए किस राजा से संबंधित है, सबसे ज़्यादा तो यही पूछा गया है, जूनागढ़ अभिलेख। कभी कभी देखा गया है अयोध्या अभिलेख भी पूछा है, नासिक अभिलेख भी पूछा है, बेसनगर अभिलेख भी पूछा है, लेकिन तख्ते वही अभिलेख अब तक शायद पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप याद रखिए इनके बारे में, ठीक है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।